हे गाइस, मैं विनय कुमार। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के साइंस में पहला चैप्टर का पॉइंट नंबर 4। तो आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पॉइंट नंबर 4 है रासायनिक समीकरण। तो हमने रासायनिक समीकरण को दो भागों में बांटा है। पहला भाग है कंकाली समीकरण और दूसरा है संतुलित समीकरण। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कंकाली समीकरण किसे कहते हैं, कंकाली समीकरण होता क्या है। तो कंकाली समीकरण में हमने लिखा है कि अभिकारक एवं उत्पाद दोनों तरफ परमाणु संख्या असमान होता है, अर्थात समान नहीं होता है। कंकाली समीकरण में अभिकारक एवं उत्पाद दोनों तरफ परमाणु संख्या असमान होता है। असमान का अर्थ होता है कि समान नहीं होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर अभिकारक और उत्पाद कहते किसे, ठीक है। तो अभिकारक के बारे में पहले जानते हैं। अभिकारक एवं उत्पाद तो ध्यान दीजिएगा, अभिकारक और उत्पाद। देखिए, जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ अभिकारक है, क्योंकि ये दोनों अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। और अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं तो एक नया पदार्थ बनेगा। तो अभिक्रिया में भाग लेने के बाद एक नया पदार्थ बना MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये आपका क्या है, उत्पाद है। क्या है ये, उत्पाद है। और ये क्या है, आपका अभिकारक है, अभिकारक है। ठीक है। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व यौगिकों को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और उसके बाद जो नया पदार्थ बनता है, यानी अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अभिकारक और उत्पाद के बारे में आप समझ गए होंगे। ठीक है। तो आइए समझते हैं कंकाली समीकरण के बारे में। तो देखिए, ये हो गया पहला। अब दूसरा हम कंसेप्ट क्या लिखे हैं, ये हो गया पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट लिखे हैं तराजू। आप सब कोई देखे होंगे, तराजू बाजार जाते होंगे तो तराजू पर तौल के आपको सब्जियां दिया जाता होगा। ठीक है। तो तराजू मेथड से हम समझेंगे। तो देखिए, लिखे हैं कि तराजू का दोनों पलड़ा बराबर नहीं है। मतलब क्या, इधर है 5 kg, इधर है 6 kg। एक और हम कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, जो कि है आपका कि हम ये भी कह सकते हैं कि उत्पाद के तत्वों का कुल द्रव्यमान। देखिए, उत्पाद के तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक के तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं कि उत्पाद के तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक के तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर नहीं है, अर्थात तराजू का पलड़ा बराबर नहीं है। ठीक है, तराजू का पलड़ा बराबर नहीं है। देखिए, ये 6 kg इधर 5 kg, यानी तराजू का पलड़ा बराबर नहीं है। अब यहाँ एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। एग्जाम्पल के द्वारा, यह है मैग्नीशियम और यह है ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इसलिए अभिकारक है। और अभिक्रिया में भाग लेने के बाद एक नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, तो ये हो गया आपका उत्पाद। तो अब इधर हम समझेंगे कि अभिकारक में कौन कौन सा तत्व है, ये लिख लेंगे। अभिकारक में कौन कौन सा तत्व है और उत्पाद में कौन कौन सा तत्व है। ठीक है। तो अभिकारक में मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 1 है और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है। ठीक है। इधर देखेंगे उत्पाद की तरफ, तो यहाँ मैग्नीशियम में परमाणु संख्या आपका 1 है और ऑक्सीजन की भी यहाँ परमाणु संख्या आपकी 1 है। तो आप देख रहे होंगे, ठीक है, कि अभिकारक के तरफ जो मैग्नीशियम है उधर परमाणु संख्या मैग्नीशियम का 1 है, चलो ठीक है। उत्पाद में जो मैग्नीशियम है इसमें भी परमाणु संख्या 1 है। अब दूसरा तत्व पे आ जाइए, ऑक्सीजन पर ध्यान दीजिए। अभिकारक में जो ऑक्सीजन है उसकी परमाणु संख्या 2 है। ठीक है। और उत्पाद में जो ऑक्सीजन है उसकी परमाणु संख्या क्या है, 1 है। तो देखिए, अभिकारक में और उत्पाद में मैग्नीशियम की परमाणु संख्या बराबर है, लेकिन अभिकारक और उत्पाद में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या बराबर नहीं है। इसीलिए Mg+O2 के बाद जो नया पदार्थ बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये जो समीकरण आप देख रहे हैं ये एक कंकाली समीकरण है, ये संतुलित समीकरण नहीं है।
इसी का जस्ट उल्टा हम संतुलित समीकरण में समझेंगे। संतुलित समीकरण में क्या होता है कि अभिकारक एवं उत्पाद दोनों तरफ आपका परमाणु संख्या बराबर होगा। ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है क्या कि दोनों तरफ तराजू का पलड़ा बराबर होगा, अर्थात दोनों तरफ परमाणु द्रव्यमान बराबर होगा। ठीक है, दोनों तरफ परमाणु का द्रव्यमान बराबर होगा। जैसे देखिए, ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल के मेथड से समझते हैं। ये हो गया मैग्नीशियम और ये हो गया ऑक्सीजन। ये दोनों अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इसलिए ये दोनों अभिकारक हैं। और एक नया पदार्थ बना MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हो गया उत्पाद। ठीक है, तो सबसे पहले क्या ये संतुलित समीकरण है? तो कहेंगे नहीं, ये संतुलित समीकरण नहीं है। तो क्या है? ये कंकालित समीकरण है। अब इसको हम संतुलित करेंगे तो इधर ऑक्सीजन कितना है? 2 गो, इधर ऑक्सीजन कितना है? 1 गो। ठीक है, तो यहाँ हम 2 से अगर गुना कर देंगे और यहाँ भी अगर हम 2 दे देंगे, तो अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो समीकरण है एक संतुलित समीकरण है। कैसे? समझिए, इधर लिखिए अभिकारक और इधर लिखिए उत्पाद। तो अभिकारक में आपको देखना है कि अभिकारक में कौन कौन से तत्व है और उत्पाद की तरफ कौन कौन से तत्व है। अभिकारक में आपका मैग्नीशियम है और आपका क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। उत्पाद की तरफ भी मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। तो अभिकारक में मैग्नीशियम का वो है 2 गो है और ऑक्सीजन का वो है 2 गो है। उत्पाद की तरफ भी मैग्नीशियम का वो है 2 गो है और ऑक्सीजन भी का वो है 2 गो है। तो अभिकारक एवं उत्पाद दोनों तरफ मैग्नीशियम का वो है 2 गो है। अभिकारक एवं उत्पाद दोनों तरफ ऑक्सीजन का वो है 2 गो है। तो क्या देखने को मिला कि अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ परमाणु की संख्या क्या है? परमाणु की संख्या बराबर है। अतः ये जो समीकरण है आपका संतुलित समीकरण है। तो मुझे उम्मीद है कि आप कंकालित समीकरण और संतुलित समीकरण समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।